हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ब्लड के बारे में कि ब्लड में आरबीसी होता है, राइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी होता है, वाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का भी हम लोगों ने कार्य देखा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़ कि ब्लड वेसल्स है ना। ब्लड वेसल्स देखिए दो भाग में बटा होता है। एक को कहते हैं आर्टरीज कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। ठीक है। और आर्टरीज क्या होता है कि वो आर्टरी का काम होता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है हार्ट से लेकर के ऑल बॉडी पार्ट में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहिएगा कि सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता क्या है, तो शुद्ध ब्लड जिसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है ना। वैसे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा रिच होता है उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड। प्योर ब्लड को वो क्या करता है, शरीर के हर हिस्सों में लेकर के जाता है। और यह काम किसका होता है, तो आर्टरीज का ये काम होता है। किसका काम होता है, आर्टरी का। अब कहेंगे कि सर वेन क्या होता है, तो वेन भी एक सर्कुलेटरी पार्ट का एक हिस्सा होता है। और वेन क्या करता है कि यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर से इकट्ठा करके क्या करता है, हार्ट में फिर बैक लाता है ना। वेन क्या करता है, वेन एक ब्लड वेसल्स होता है जो कि कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को, यानी ऑल बॉडी पार्ट से कहाँ तक बैक करके लाता है, हार्ट में लाता है, तो फिर जा करके वहाँ ब्लड पंप होता है। तो इस तरह से देखे आप आर्टरी का भी काम देखे और वेन का भी काम देखे। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि पल्स रेट क्या होता है, कि हमारा जो पल्स है जितना बार एक मिनट में धड़कता है वही पल्स रेट कहलाता है। एक मिनट में जितनी बार पल्स धड़कता है तो उसी को क्या कहते हैं, पल्स रेट बोलते हैं। समझ गए पल्स रेट क्या होता है। जैसे कि आप अपना बाएं हाथ से चेक भी कर सकते हैं, दायां हाथ पर आप कलाई पर रखिए उंगली को और चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका पल्स जो है कैसे चल रहा है। ठीक है, तो पल्स रेट समझ गए। एक मिनट में जितनी बार धड़का पल्स उसी को क्या कह दिए, पल्स रेट बोल दिए। अब कहता है आर्टरीज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वेसल्स। देखिए आर्टरीज क्या होता है कि स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड होता है और फर्दर वो जो है एक्सट्रीमली थीन ट्यूब के रूप में डिवाइड होता है। आगे फिर जो है एक एक तो आर्टरीज वेसल्स के रूप में, और वो वेसल्स क्या होता है, थीन ट्यूब के रूप में डिवाइड होता है जिसको क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। समझ गए कैपिलरीज क्या होता है, कि आर्टरीज डिवाइड होता है स्मॉलर वेसल्स के रूप में, और ये वेसल्स जो है ये डिवाइड होता है एक्सट्रीमली थीन ट्यूब के रूप में जिसको कैपिलरीज कहा जाता है। तो आप ये भी समझ गए। अब देखिए हार्ट हमारे शरीर का एक प्रमुख अंग है हार्ट, जहाँ पर क्या होता है कि ब्लड पंप होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक अहम भाग होता है हार्ट। तो कहता है हार्ट इज एन ऑर्गन, यह एक ऑर्गन है which बीट कंटिन्यूसली, जो क्या करता है हमेशा कंटिन्यूसली बीट करते रहता है। चाहे आप जगे हों, सोए हों, कोई कार्य कर रहे हों, जब जब भी जो कुछ भी कर रहे हों, तो आपका ब्लड क्या होता है, आपका हार्ट क्या होता है, पंप करते रहता है और ये बीट होते ही रहता है, हार्ट बीट होते ही रहता है ना। तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को हार्ट में। हार्ट हार्ट क्या करता है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्या करता है, हार्ट ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। इतना बात समझ गए। अब देखिए कैसे होता है, ये कैसे जुड़ा होता है लंग्स से। देखिए ये जो है लंग्स आपको दिख रहा है, ये पल्मोनरी वेन कहलाता है, ये पल्मोनरी आर्टरी कहलाता है, और ये वेन के साथ जुड़ा होता है। और इसके बाद वेन क्या होता है, इस तरह से जुड़ा होता है और यही फैला हुआ होता है पूरे शरीर में, है ना। तो इस तरह से आप देखें कि किस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो आपको पतला पतला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को कैपिलरीज कहते हैं। आपने ऊपर देखा ही कैपिलरीज क्या होता है। अब देखिए इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा कि हार्ट में आखिर क्या क्या होता है। कि ये तो हो गया वेना कैवा हो गया, एरोटा हो गया, ये है ना।
ट्यूब जैसे जो दिख रहा है, पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स से जुड़ा होता है, पल्मोनरी वेन ये भी लंग्स से जुड़ा होता है। अब देखिए हार्ट जो है 4 चैम्बर में आप दिख रहा होगा कि ये बटा हुआ है। एक इसको बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकिल, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं राइट ऑरिकिल और इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, और बीच में ये वाल्व है, क्या है, वाल्व है। तो इस तरह से जो है हार्ट के पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, क्या कि हार्ट का कितना चैम्बर होता है, तो हार्ट का 4 चैम्बर होता है। कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है। ठीक है, आपने इसको भी देख लिया। अब देखिए कि नेक्स्ट कहता है कि हार्ट हैज 4 चैम्बर, ये बता चुके हैं कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। 2 ऊपर में होता है और 2 नीचे होता है, 2 राइट में भी 2 होता है और लेफ्ट में भी 2 होता है। तो लेफ्ट ऑरिकिल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकिल, राइट वेंट्रिकल, चारों का नाम आप जानते हैं। अब कहता है कि द 2 चैम्बर आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स, है ना, ये बता दिए। अब कहता है ए डॉक्टर यूज, देखिए कि डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप का यूज करता है एम्पलीफाई करने के लिए साउंड ऑफ द हार्ट, हार्ट के साउंड सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करता है डॉक्टर। तो वो क्यों करते हैं, स्टेथोस्कोप का प्रयोग क्यों करते हैं, जब कभी भी आदमी बीमार होता है तो उसके हार्ट के साउंड से पता चल जाता है कि आदमी बीमार है। तो उससे क्या करता है डॉक्टर, ये डायग्नोस करता है क्या कि कोई व्यक्ति सच में हेल्दी है या उसमें कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, अब कहता है क्या कि एनिमल सच एज स्पंज और हाइड्रा और स्पंज जो है क्या करता है कि पोजेज सर्कुलेटरी सिस्टम, या सर्कुलेटरी सिस्टम को पोजेज करता है। तो ये जो है ना स्पंज और हाइड्रा, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, ये डू नॉट पोजेज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। तो आखिर वो जिंदा कैसे रहता है, तो देखिए स्पंज और हाइड्रा जो है इसके अंदर ब्लड नहीं होता है, ये जो अपना एक्सक्रेशन सब करता है ये वाटर से करता है, क्या करता है, वाटर से करता है। ठीक है, कहता है अब इंग्लिश फिजिशियन थे विलियम हार्वे, इन्होंने ही क्या किया, सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज किया। सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज किसने किया, इंग्लिश इंग्लिश साइंटिस्ट थे, क्या नाम था इसका, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज किया। कहता था वाटर कैरी अवे वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द हाइड्रा एंड स्पंज, हाइड्रा और स्पंज के लिए कौन कैरी करता है, वाटर कैरी करता है, मतलब इसमें ब्लड के तौर पर वाटर ही होता है। ठीक है, इसलिए इसमें ब्लड होता ही नहीं है। आगे भी देखेंगे, कहता है दीज एनिमल जैसे कि हाइड्रा और स्पंज है, इसमें सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड नहीं होता है, क्या होता है, इसमें सर्कुलेटरी फ्लूइड के तौर पर ब्लड नहीं होता है, तो होता कौन है, तो वाटर ही होता है। ठीक है, इतना तक हम लोग देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड सो दैट they can also take advantage of it. Thank you for watching. Thanks a lot.